देखो हम करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट, ठीक है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, अब टीचर कंप्लीटेड दिस चैप्टर। अब क्या है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो अब देखो इन सब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पर क्या है, इज और आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आएगी, जब हम पैसिव कर रहे होंगे। तो यहाँ पैसिव तो है नहीं, अगर पैसिव होता तो ये दिस चैप्टर आगे होता, तो ऐसा तो है नहीं, तो मतलब ये पैसिव है नहीं, तो ये दोनों तो चलेंगे, ठीक है। तो अब है द टीचर। अब यहाँ पे बहुत सारे टीचर की बात नहीं करेगी, एक ही टीचर की बात करेगी है, तो हम क्या लगा देंगे, हैज़ लगा देंगे, सिंगुलर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है। तो हो जाएगा द टीचर हैज़ कंप्लीटेड दिस चैप्टर। नेक्स्ट इज राम एंड श्याम बिजनेस पार्टनर्स। तो अब देखो जो क्या है, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं दे रखी, ठीक है। तो वर्ब नहीं दे रखी तो क्या है, हैज़ है और हैड, क्या हम लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इनके साथ वर्ब चाहिए। मान लो कि हैज़ और इनके साथ वर्ब नहीं लगती, ये पोजेसन के लिए आ जाए, मान लो हैव, कि आई हैव कार, ये सब। तो यहाँ पे कुछ ऐसा तो है, बता नहीं रखा कि इसके पास कुछ है, इसने तो बता रखा है कि ये बिजनेस पार्टनर है। या तो ऐसे होता ना, राम एंड श्याम डैश कार, यहाँ पे होता तो हम हैव लगा सकते थे, पर अब ऐसा तो कुछ बता नहीं रखा, तो ये तो आएगा नहीं। तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, ये भी नहीं आएगा, बच गया ये आर, तो हो जाएगा आंसर ये, राम एंड श्याम आर बिजनेस पार्टनर्स। तो थर्ड क्वेश्चन है, शी डैश हर ऑफिस बाय 9 AM डेली। तो ये डेली, एवरीडे, ऐसे कुछ वर्ड होते हैं ना, तो ये एक्टिविटी दर्शाते हैं कि रोज़ की क्या है, उनकी काम करना है, मतलब ये रोज़ का काम है। तो ऐसे में हम कौन सा यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल यूज़ करेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये हो गए कट, अब बच गए ये दोनों। तो अगर रूल पता है तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ जो वर्ब होती है वो एस और ई एस वाली आती है, तो ठीक है, एस और ई एस वाली एक ही वर्ब है, ठीक है, तो हम ये लगा देंगे, मतलब बी ऑप्शन इज़ राइट। ये प्लूरल के साथ आएगा, रीच तो ये नहीं आएगा। नेक्स्ट इज राहुल एंड हिज फ्रेंड्स ऑल्सो इन्वाइटेड टू द पार्टी। जब भी दो ये जो सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, अगर वो एंड से कनेक्टेड है तो क्या आएगा, हमेशा प्लूरल आएगा। तो प्लूरल कहाँ है, ये होगा नहीं, ठीक है, तो हैड नहीं होगा, मतलब हैड तो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ आ सकता है, तो हैड नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वर ऑल्सो इन्वाइटेड टू द पार्टी, मतलब वो किए गए थे, और तो ये मतलब पैसिव हुआ एक हिसाब से। नेक्स्ट है नाइदर यू नोर योर सिस्टर वुड शुड डैश टू देम। नाइदर यू नोर योर सिस्टर, जब भी नाइदर नोर, ठीक है, ये आ गया, तो कहने का क्या भाव है, ये जो नोर के साथ वाला जो सब्जेक्ट होगा ना, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्ब फिल करेंगे। यहाँ चाहे कुछ मर्जी, हमें कुछ नहीं लेने देना, ये जो होगा ना इसके अकॉर्डिंग कब करेंगे, जब नाइदर नोर आइदर और नोट ओनली बट ऑल्सो ऐसा हो, तो जो सेकंड वाला है उसके साथ जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब फिल करेंगे, ठीक है। इतना समझ आ गया, तो ये पता होगा यूअर सिस्टर मतलब तुम्हारी बहन, तो मतलब एक जने की बहन हुई, तो मतलब वो इकलौती बहन की बात कर रहा है। अगर यहाँ सिस्टर्स होता, एस लग जाता, तो मतलब तुम्हारी बहनें, बहुत सारी बहनों की बात कर रहा होता, अभी सिर्फ एक की कर रहा है, ठीक है, एक की कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे शुड दे रखा है, ठीक है। जो मोडाल्स होते हैं उनके साथ हमेशा कौन सी वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सीधी सी बात है। तो ना उसके साथ एस लगेगा, ना उसके साथ ई एस लगेगा, ना उसके साथ कोई वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म लगेगी, ना उसके साथ कोई आई एन जी फॉर्म लगेगी, कुछ ही नहीं लगने वाला। तो मतलब क्या है, इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो फर्स्ट फॉर्म का है, सब काट दो, फर्स्ट फॉर्म ये बचेगी बस। अगर इतना भी पता होता तो भी ये आ जाता है इसका आंसर, ठीक है। अब है अ बुके ऑफ फ्लावर्स रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट। तो अब देख लो, जो अब क्या है, हमें हमारा सब्जेक्ट देखना है, ये मोस्टली फ्लावर्स के अकॉर्डिंग तुम वर्ब लगाते हैं कई लोग, तो ऐसा नहीं करना। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है अ बुके, ठीक है। तो अब ये प्रपोजिशन करके ये अलग हो गया, इसको सेपरेट मानो तुम एक हिसाब से, ठीक है। तो अब जो अ बुके है इकलौता, मतलब ए का क्या मतलब हुआ, एक, तो प्लूरल आएगा नहीं, तो ये दोनों हो गए कट, ठीक है। तो अब क्या है, बुके ऑफ फ्लावर इज़ रिक्वायर्ड, ना कि हैज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, हमें रिक्वायर्ड है इवेंट के लिए, ठीक है, रिक्वायर्ड किया गया है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर डी। नेक्स्ट है अ पेयर ऑफ सॉक्स डैश बीन मिसिंग फ्रॉम माई वार्डरोब। तो अब देख लो क्या है, बीन आ गया, ठीक है, बी ये बीन हमेशा किसके साथ आता है, हैज़, हैव और हैड, इनके साथ आता है। तो ये जहाँ नहीं है वो काट दो, तो इनमें है नहीं, अब बच गए ये दोनों। अब इन दोनों में से आएगा क्या, तो जो सॉक्स होता है ना, ये प्लूरल होता है, ठीक है। अगर इसके साथ आप पेयर लगा दिया ना आगे, तो मतलब इसको क्या बना दिया, सिंगुलर बना दिया, इकलौता बना दिया, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, हैज़ हो जाएगा। नेक्स्ट इज मच डैश बीन सैड इन द न्यूज़ रिपोर्ट।
तो अब क्या है, मच क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर लेता है अपने साथ जो भी वर्ब्स होती हैं। तो अब यहाँ पे बीन आ गया, बीन क्या लेगा, हैज़ हैव हैड आना चाहिए इनसे पहले, ठीक है। तो वर और वोज तो कट हो गया, अब बच गए दोनों ये। तो अब क्या आएगा, इसके साथ सिंगुलर आ जाएगी, तो आ जाएगा हमेशा है, मच हैज़ बीन सैड इन द न्यूज़ रिपोर्ट। नेक्स्ट इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू डैश रोंग। तो अब देखो, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, हमेशा अनकाउंटेबल होगी। जो अनकाउंटेबल चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, सिंगुलर होती हैं, गिन नहीं सकते, तो उनके साथ सिंगुलर ही वर्ब आएगी। तो जो भी प्लूरल है उनको सबको काट दो, तो बच गया ये एक ही आंसर रहेगा, वोज। इतना ईजी था, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू वोज रोंग। बस आज के लिए बस इतना ही।